This is the last chapter which I'm going to start from your first book, Going Places. Right? Uh, every chapter, of course, is very important from the board point of view. But yes, this chapter deals with the theme of what we call as hero worship and fantasies. These are the themes. The first is hero worship, and second is fantasies of teenagers. नॉर्मली जो टीनेजर्स होते हैं, फॉर देम एवरीथिंग इज वेरी लाइट. उनको लगता है कि थिंग्स आर एज इजी एज वी सी इट, एंड दे लिव इन अ फैंटेसी. वो लोग एक फैंटेसी में रहते हैं कि यस, थिंग्स विल बी इन आवर फेवर, एक दिन ऐसा होगा. स्पेसिफिकली व्हेन द पर्सन इज कमिंग फ्रॉम अ पुअर सोशियो इकोनॉमिक ग्राउंड, मतलब इस चैप्टर का ये एक थीम है. इट इज नॉट टू से एनीथिंग. तो उनको लगता है रियलिटी में नेचुरल है कि वी ऑल वांट टू अचीव समथिंग विच इज नॉट इन आवर रीच. और वो हम उसको कभी कभी व्हेन वी नो दैट प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल, तो कभी कभी हम उसे फैंटेसी में जी लेते. दिस इज फर्स्ट थिंग. सेकेंड इज सबके लिए. सबके लिए हीरो वर्शिप इज अ वेरी कॉमन फैक्टर. सबके लिए means we have a role model that may be a celebrity who is working in movies or sports star, someone. Yahan hero is not related to movies, it is related to someone whom we idolize. नॉर्मली ये जो आइडलाइज होता है ये वही होते हैं जो जिंदगी में बहुत सक्सेसफुल होते हैं. दोज हु आर वेरी सक्सेसफुल इन देयर लाइफ, लाइक अ स्पोर्ट्स स्टार और अ फिल्म स्टार. हम लोगों को सबको लगता है कि यार उसकी जिंदगी अगर ऐसी रही है तो वी कैन ऑल्सो गेट दैट. वी नॉर्मली फॉरगेट टू सी द स्ट्रगल्स बिहाइंड दैट. उसके पीछे जो स्ट्रगल्स होती हैं वो हम नहीं देख पाते हैं, वो हमें नहीं पता होता. एग्जाम के अंदर बोर्ड्स में हीरो वर्शिप वाला जो क्वेश्चन है वो एंड फैंटेसी वाला जो क्वेश्चन है वो दोनों ही अलग अलग तरीके से इन द लॉन्ग क्वेश्चंस आए हुए हैं. व्हेन यू सी द थीम और सब थीम यू वुड सी द सेम थिंग. अभी जब मैं आपके साथ में शेयर करूंगी यू कैन सी द थीम एंड सब थीम. So it is very common for everyone to idolize somebody. See, idolizing someone, following someone is never wrong. But living in fantasy is, of course, absolutely absurd. आपको कोई हीरो, आपको कोई सेलिब्रिटी, आपको कोई स्पोर्ट्स स्टार, आपको कोई राइटर पसंद है, वेरी गुड, वेरी नाइस. लर्न, लर्न देयर स्ट्रगल्स, नॉट देयर सक्सेस. सक्सेस बहुत बाद में आता है, स्ट्रगल्स पहले आती हैं. हम लोग शायद कोई मूवी देखते हैं, उसमें 2 घंटे में पूरे स्ट्रगल को दिखा दिया होता और हमें लगता है ओ सो इजी. For example, let me take the example of the movie MS Dhoni. The entire struggle has been just punched into 2 hours. कि उसने ये किया था, उसने वो किया था, उसने मतलब कि यहाँ पर गया था, एंड वी थिंक ओ ये तो बहुत आसान है. But in the real struggle, when you have to interact with people, when you have to convince others, when you have to come out of your shell, बहुत दिक्कत होती है. लेकिन जब हम टीनेज में होते हैं ना तो हमें ये बातें समझ नहीं आती है. Nobody, everybody thinks okay, it's okay, हो गया, it's okay, हो जाएगा. We take things for granted. I've seen so many students, so many children, so many people. Only when they come into their 25, 30, then they do realize, oh my God. शुरू शुरू में तो सबको लगता है, oh, the teachers are mad, the parents are mad.
why they are shouting us at us. एक दिन देख लो हो जाएगा सब कुछ, बट इट्स नॉट सो इजी। और यही इस चैप्टर का एक मेन थीम है, that fantasy or hero worship is never wrong, but you have to take that worship, that idolizing in the right manner. You follow the footsteps, don't fantasy. This chapter is all about a child, a girl called Sophie, and one of her friend Jancy. Sophie जो है, she is a daydreamer. She is a fantasizer. She lives in a world of her own. वो अपनी ही दुनिया में मस्त रहती है। She wants to become either a fashion designer or she wants to open a boutique. Now, here, let me clarify. Boutique is not the one which we see near our homes. वो जो टेलर की दुकान होती है, that's not boutique. Here, it means an arcade, a big shop, designer boutique. और परहैप्स अगर उसको लगता है और कुछ नहीं मिलेगा तो शी वुड बिकम द मैनेजर ऑफ एनी बुटीक, और शी में बिकम एन एक्ट्रेस, एंड पार्ट टाइम में वो जो है अपनी बुटीक का काम करेगी। ऐसा वो फैंटेसी करती है। शी इज बिलोंगिंग टू अ वेरी पुअर इकोनॉमिक बैकग्राउंड। पेपर का क्वेश्चन है ये। जो उसका सोशियो इकोनॉमिक ग्राउंड है, दैट इज वेरी लेस। शी इज पुअर। एंड हाउ डू वी कम टू नो, मतलब पेपर का क्वेश्चन है कि हाउ डू वी कम टू नो कि उसका जो सोशियो इकोनॉमिक ग्राउंड है वो बहुत पुअर है। बिकॉज हर फादर हैज ओनली अ बाईसाइकिल एंड ही वर्क्स इन अ नियर बाय मिल। वो पास के किसी मिल में काम करते हैं। एंड शी इज डेस्टाइन्ड टू वर्क इन अ बिस्किट फैक्ट्री आफ्टर हर स्कूलिंग। ये आपको लिखना है अपने एग्जाम में जब अगर आता है तो। This is how we come to know that she belongs to a poor socio-economic ground. On the other hand, जो उसकी एक फ्रेंड है जैंसी, शी इज, मतलब वो भी सेम इकोनॉमिक सोशो इकोनॉमिक ग्राउंड में ही बिलोंग करती है। शी इज ऑल्सो डिस्टाइंड टू वर्क इन अ बिस्किट फैक्ट्री, बट शी इज बिट practical. She knows the truth that she belongs to a poor socio-economic ground. So certain things are not possible in the practical way. She even consoles Sophie. वो सोफी को समझाने की कोशिश भी करती है at times, but not that much successful. The third character which we see in this particular chapter is the brother of Sophie, that is Geoff. प्लीज इस जॉब को आपके जो अंटार्कटिका वाला चैप्टर है उससे रिलेट मत करना। हेयर इट इज, वहां जॉफ ग्रीन है, इट इज हेयर जॉफ। सोफी के दो ब्रदर्स हैं, एक जॉफ एंड सेकेंड इज डेरेक। जॉफ बड़े भैया है और डेरेक छोटा है। सोफी को हमेशा लगता है कि जॉफ हैज अ वर्ल्ड विच ही डजंट इंक्लूड विद हिम, विद हर, जिसमें उसको इंक्लूड नहीं करता है। ही हैज अ वर्ल्ड जहां उसके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं एंड जहां पर ही हैज सम सीक्रेट लाइफ। बट इन प्रैक्टिकल जॉब जो है, ही इज वर्किंग एज एन अप्रेंटिस। मतलब वो एक मैकेनिक के शॉप में एज एज एन अप्रेंटिस काम करता है। ही हैज टू ट्रैवल फ्रॉम दिस area to that area, and he has completed his schooling just 3 years before. So these are the main characters. Then of course we have
Sophie's father, who works in a factory. He is very loving towards football, and he is a strict father, as all the fathers are there. He keeps an eye on Sophie. He is very particular about Sophie's coming and going. हर चीज पर वो ध्यान रखते हैं। और आपके पेपर के अंदर इसके फादर के कैरेक्टर स्केच भी आया हुआ। तो नाउ द स्टोरी इज कि जो सोफी है, शी always dreams that she would be becoming an actress, a fashion designer, or a boutique owner. दो जो जैंसी है वो उसको समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो समझती नहीं है। उसको लगता है दीज आर वेरी इजी। जब वो कहती है कि भाई इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है टू ओन अ बुटीक, तो कहते कोई बात नहीं, आई बिकम द मैनेजर ऑफ एनी बुटीक, देन आई अर्न द मनी एंड देन आई ओपन अ बुटीक। और फिर जब वो कहती है कि भाई इतने आसानी से तुमको कोई मैनेजर नहीं रखेगा, तो वो कहती है कोई बात नहीं, आई बिकम एन एक्ट्रेस, एज इफ ऑल दीज थिंग्स आर वेरी इजी टू डू। अब सोफी में एक आदत है और वो है डे ड्रीमिंग, फैंटेसाइजिंग। उनके घर में वो, उसकी छोटे ब्रदर, बड़ा ब्रदर, उसके फादर, दे ऑल गो टू वॉच द मैच। और वहां पर देर इज अ प्लेयर, डैनी कैसी, हु इज एन आयरिश प्लेयर। और उसको ये बहुत पसंद करती है, मतलब उनके घर में सबको बहुत अच्छा लगता है। लाइक वी ऑल्सो लाइक पर्टिकुलर प्लेयर। और एवरी सैटरडे जस्ट लाइक वी गो टू द टेम्पल, जैसे हम लोग मंदिर जाते हैं लाइक अ पिलग्रिमेज, वो भी जो है वहां पर उनको मैच को देखने जाती है। जब ये अपने फादर के साथ बैठती है और उसका जो ब्रदर होता है वो अपने फ्रेंड के साथ बैठता है। एंड मोर मोर और लेस कभी टीवी पर या कभी मैच में जब उन्होंने देखा है, तो शी हैज सीन डैनी कैस वन डे, जस्ट टू अट्रैक्ट द अपने फादर के अटेंशन को वो करने के लिए, अपने ब्रदर को अपनी बातों में उलझाने के लिए, शी वीव्स अ स्टोरी। वो एक स्टोरी बनाती है। एंड द स्टोरी इज दैट शी हैड मेट डैनी कैसी वेयर while she was coming from her school. So she was standing near an arcade, वो एक मार्केट प्लेस में खड़ी थी। शी वॉज जस्ट हैविंग अ विंडो शॉपिंग। और उस वक्त में वहां पर डैनी कैसी आया। दे एक्सचेंज द ग्रीटिंग्स। फिर शी ऑल्सो आगे जो है, इसको पता है कि भाई वो पूछेंगे तुम उसके लिए और उसका ऑटोग्राफ क्यों नहीं लाए, तो कहती है कि आई डिड नॉट हैव एनी नोटबुक, उसके पास पेन नहीं था, सो वी कुड नॉट गेट, लेकिन वो दोबारा से ही वुड मीट मी। नाउ दिस इज अ स्टोरी शी हैज वीवन वोवन। उसका जो ब्रदर है, फर्स्ट ऑफ ऑल ही डजंट बिलीव ऑन दिस स्टोरी। वो इस स्टोरी पे बिल्कुल भी बिलीव नहीं करता है, क्योंकि उसे पता है कि दीज थिंग्स आर नॉट पॉसिबल। बट देन जब ये कहती है कि नो ही इज गोइंग टू मीट मी अगेन, तो वो कहता है कि ऐसे जो लोग होते हैं, दोज हु आर सेलिब्रिटीज, वी शुड नॉट इंडल्ज विद देम, सिंस दे हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ वर्ल्ड। लेकिन ये असर्ट करती है कि नहीं, ही इज वेरी अलोन हेयर। वो आयरलैंड से इंग्लैंड आया है, द स्टोरी सेट अप इन इंग्लैंड, और वो काफी यहाँ अकेला है, एंड ही इज गोइंग टू मीट मी। और उसकी इस बातों से थोड़ा थोड़ा सा जॉब जो है, उसका जो ब्रदर होता है, ही बिलीव्स। नाउ ही गोज एंड टेल्स दिस टू हर फादर। जनरल में बताता, शिकायत नहीं। लेकिन उसके जो फादर हैं, ही नोज दैट दिस इज ऑल अ स्टोरी। वो कहते हैं कि एक दिन तुम ये जो स्टोरी बना बना कर तुम जो हो एक दिन फंस जाओ। एनीवे, वो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, देन दे टॉक अबाउट डैनी कैसी एंड ऑल, जनरल में। एंड इसको लगता है कि हर फादर इज वेरी मच इंटरेस्टेड इन डैनी कैसी। नाउ जो उसे स्टोरी बताई होती है, उस स्टोरी के अकॉर्डिंग नेक्स्ट वीक द मैन हैज टू कम एंड मीट। बट वो कहाँ से आएगा, बिकॉज द कैरेक्टर इज रियल, बट द मीटिंग वॉज ऑल इमेजिनेशन। कैरेक्टर तो रियल है, डैनी कैसी रियल है, लेकिन वो जो मीटिंग उसने कहानी सुनाई थी वो तो थी नहीं, वो तो झूठ था। शी बिकम्स सैड। वो जो उसने जगह बताई होती है जहां वो मिलेगा, शी गोज ओवर देयर,
इट्स अ मीटिंग पॉइंट ऑफ पीपल। वहां पर वो सोचती है, उसको दुख भी होता है दैट शी हैज टोल्ड अ लाई टू हर ब्रदर। और जब उसके ब्रदर को वो बात पता लगेगी कि ही शी हैज लाइड, तो वो शायद बहुत दुखी हो जाएगा। ही मे इवन नॉट स्पीक टू हर, मतलब उसको पता है दैट दैट्स रॉन्ग। स्टिल स्टिल शी कैन नॉट रेजिस्ट हर सेल्फ, वो झूठ बोलने से अपने आप को रेजिस्ट नहीं कर पाती। एंड अल्टीमेटली, पहले तो वो थोड़ी देर के लिए सोचती है कि भाई क्या सोचेगा, वॉट विल हैपन व्हेन ही कम्स टू नो अबाउट द ट्रूथ। उसके बाद थोड़ी देर बाद वंस अगेन शी गोज इन टू हर ओन वर्ल्ड, वही इमेजिनेशन में जाती है कि शी हैज मेट डेनिकेट। सो द चैप्टर डजंट हैव एनी एंडिंग इन दैट वे कि उसको समझ आ गया था या ऐसा कुछ था। नो, इट इज गोइंग प्लेसेस मीन्स अ फैंटेसी, गोइंग प्लेसेस अ फैंटेसी। तो जस्ट शी गोज ऑन फैंटेसाइजिंग, द स्टोरी डजंट हैव एनी एंडिंग इन दैट वे। अगर आपको लगता है कि कोई एंडिंग होगी उसकी, तो ऐसा कोई एंडिंग नहीं होता है। बस दैट्स what the story is all about. Means a fantasy going on, she just moves on, right? As you can see on the screen, it is already written the theme is adolescent hero worshipping and fantasizing, which I have already put. And relationship, family, friends, here it's about her brother, her mother, her father, her friend Jancy. तो वो सब थीम्स है। हाँ, पेपर के अंदर एडोलसेंट हीरो वर्शिप को लेकर 2 बार क्वेश्चंस आ चुके हैं, एंड दैट टू इन द लॉन्ग क्वेश्चन, राइट? So now I'm starting the chapter with NCERT, and I would definitely request all of you to underline certain lines, statements, or phrases which have been repeatedly in the exam for many times. On the screen, if you see, there are some words you can see: incongruity, prodigy, shaft, solitary M, arcade, amber glow, war, pangs of doubt. These are the, you can definitely, जहां पे ये ऐसी चीजें लिखी होती है ना, आप उन चीजों का मीनिंग बिल्कुल समझ सकते हो कि दे कैन बी पार्ट ऑफ योर क्वेश्चंस, राइट? वाफ, व्हेन इट कम्स, इट्स अ लेवल साइड, जहां पे हम शिप को जो है खड़ा कर सकते हैं, दैट्स आपका वॉफ। आर्केड, you can say a shopping area, stalls. Amber glow is the, amber is the color, और amber glow होता है when you are एकदम चमकता हुआ। It's actually a flower, actually जो amber होता है that's a tree, it's an orangish color का होता है, और that is why it is said as amber glow, orangish color जो होता है वो हम amber कहते हैं। Pangs of doubt is a series of doubt। Solitary का मतलब होता है बिल्कुल अकेला, and M is actually a tree, it's a deciduous tree, a tree which is standing alone। Prodigy, I think all of you know, it's actually when we are using somebody
जो बहुत ही स्पेंड थ्रिफ्ट होता है. एंड प्रोडिजी वी ऑल्सो यूज एज अ मेन कैरेक्टर ऑल्सो. इनकॉन्ग्रिटी मीन्स बिल्कुल नॉन कॉम्प्लीमेंट, बिल्कुल ना मिलना. Right? So these are some of the words, and why I have written some of the meanings is because you can, when if it comes in your exam in the RTCs where you have to find the meaning, you can take these hints. Let us start the chapter. When I leave, यहाँ पर leave मतलब स्कूल छोड़ दूंगी मैं. यहाँ leave is not कहीं से, मतलब when she would leave the school. I'm going to have a boutique. मैं जो हूँ एक बुटीक ओन करूँ. Jancy linking arms with her along the street looked doubtful. वो उसके साथ साथ हाथ मिलाते हुए चल रही थी, लिंक करते हुए. तो उसने देखा, उसने कहा टेक्स मनी सॉफ्ट समथिंग लाइक दैट. भाई उन सब चीजों के लिए पैसा लगता है. इट इज एक्सपेंसिव. इट इज एक्सपेंसिव. ऐसे थोड़ी आप मतलब कि यू कैन ओपन अ बुटीक. आई फाइंड इट. उसने कहा मैं देख लूंगी. टेक यू अ लॉन्ग टाइम टू सेव दैट मच. भाई उतना पैसा आने के लिए तुम्हारे को बहुत टाइम लगेगा. तो वो कहती है, ओ वेल आई बी अ मैनेजर देन. यस ऑफ कोर्स टू बिगिन विथ. टिल आई हैव गॉट एनफ, बट एनीवे आई नो जस्ट हाउ इट इज ऑल गोइंग टू लुक. और वो जो है एक फैंटेसी बनाती है. वो कहती है, ठीक है, जब तक मेरे पास पैसा नहीं आता है मैं किसी बुटीक में मैनेजर बन जाऊंगी. फिर जब मेरे पास पैसा आ जाएगा तो आई एम गोइंग टू ओपन. और मैंने अभी से ही सोच लिया कि कैसा लगे. वो आगे डिसुएट करती है. शी डिसुएट, दे वुडंट मेक यू मैनेजर. यहाँ पर जो दे है, इट इज फॉर द पीपल हु आर ओनिंग. दे मीन्स ओनर्स. वो कहते कोई ओनर तुमको ऐसे थोड़ी मैनेजर बना देगा. तो फर्दर शी सेज, I'll be like Mary Quant. I'll be a natural they will see from start. I'll have the most amazing shop this city ever seen. वो कहती है कि देखो मेरे मेरी जो क्वालिटी है ना वो सबको शुरू से पता लग जाएगी. मैं बिल्कुल जो हूँ मैरी क्वांट की तरह रहूंगी. एंड मैंने, मैरी क्वांट इज अ वेरी फेमस डिजाइनर. जैंसी, अब जैंसी जो है शी इज अ प्रैक्टिकल गर्ल. Jancy, knowing that they were both earmarked for the biscuit factory. Earmark means they were destined. उनको तो वहीं पे काम करना था, ये तो पता ही था. Because they belong to such a socio-economic ground जहां पर after schooling they have to work to support their family. Became melancholy. Melancholy means sad. She wished Sophie wouldn't say these things. क्यों? Why? Because rich किसको अच्छा नहीं लगता. किसको नहीं पसंद है कि दे शुड बिकम. लेकिन ऑन द अदर हाउंड जब हमें ग्राउंड रियलिटी पता है कि भाई ये चीज अब हमसे नहीं हो सकती है, तो वी बिकम सैड. सो शी डिड नॉट वांट टू हियर दोस थिंग्स. शी आल्सो हैड सम डिजायर्स. लेकिन उसे पता है कि ये सब चीजें इतनी आसान नहीं है. टू बिकम अ फैशन डिजाइनर और टू बिकम ओन एन आर्केड, इट वाज नॉट सो इजी. When they reached Sophie's tree, Jancy said, it's a few months away now, so you really should be sensible. वो कहती है कि देखो अब थोड़ा सा ही टाइम रह गया है, अब तुम्हें थोड़ा सा दिमाग लगाना चाहिए. दे डोंट पे वेल फॉर शॉप वर्क, यू नो दैट योर डैड वुड नेवर अलाउ इट. देखो अगर तुम्हें मैनेजर वगैरह बनना है तो तुम्हारे पापा तुम्हें अलाउ नहीं करेंगे और तुम्हें इतना पैसा भी नहीं मिलेगा. तो वो आगे बोलती है, और एन एक्ट्रेस, नाउ देयर इज रियल मनी इन दैट. क्यों? एक्ट्रेस के पास तो बहुत पैसा होता है ना. यस. एंड आई कुड मे बी हैव द बुटीक ऑन द साइड. मैं एक्ट्रेस फुल टाइम में रहूंगी और अपना पार्ट टाइम में बुटीक रखूंगी. Actors don't work full time now, do they? Anyway, that or a fashion designer, you know, something a bit sophisticated. मतलब कुछ something which is very nice to hear. मतलब she doesn't want to go for the regular work which she is destined to. She wants to achieve success. She wants name and
फेम, उसको नाम शोहरत ये सब चाहिए। एंड शी टर्न्ड इन थ्रू द ओपन स्ट्रीट डोर, लीविंग जैंसी स्टैंडिंग इन द रेन। अब वो अपने स्ट्रीट की तरफ चली गई। इफ आई एवर इफ एवर आई कम इनटू मनी, आई बाय अ बुटीक। अब उसका जो ब्रदर है, यहाँ पर ये जो चीजें हैं ये उसका ब्रदर बोल रहा। उफ, if you ever come into money, you will buy us a blessed, decent house to live in. Thank you very much. This is spoken by her younger brother, Derek. Sophie's father was scooping shepherd pie into his mouth. मतलब वो कुछ मीठा खा रहे थे, ठूस रहे थे। Scooping मतलब he was putting it into the mouth as hard as he could go. His plump face still grimy and sweat marked from the day, means he had been working hard. He had been working hard. वो काफी मेहनत कर चुके थे। Still, that tiredness could be seen on his face. वो जो पसीना है वो देख सकते। Even though he was eating his evening tiffin, लेकिन उस वक्त में उनके चेहरे पर उनकी थकावट जो है वो दिख रही थी। It was visible. शी थिंक्स मनी ग्रोज ऑन ट्रीज, डोंट शी डैड? अब अंदर घुसते ही डायरेक्ट जो है गुस्से में बोला, पापा इसको लगता है कि पैसा पेड़ पर लगता है। हैंगिंग ऑन द बैक ऑफ हिज फादर्स चेयर। अब उसकी जो मदर थी, शी साइड। साइड मीन्स शी वॉज सैड, शी मेड दिस एक्सप्रेशन, डीप ब्रेथ। साइड मतलब डीप ब्रेथ, जोर से सांस लेना, मतलब दुखी होकर। Sophie watched her back stooped over the sink and wondered at the incongruity of the delicate bow which fastened her apron strings. उसने अपनी मदर की तरफ देखा, वो बर्तन धो रही थी, और वो जो कपड़े उन्होंने पहन रखे थे, वो जो बो था जो उनके एप्रन के स्ट्रिंग्स को बांधा हुआ था, उसके और सिंक में कितना डिफरेंस था। मतलब यहां पर कहने का मतलब है, शी फेल्ट बैड फॉर हर मदर। The evening had already blacked in the windows, and small room was steamy from the stove and cluttered with heavy breathing man in his vest at the table and the dirty washing piled up in the corner. उनका जो छोटा सा घर था, उसमें वो जो रूम था, एक तरफ खाना बन रहा था, स्टीमी विद स्टोव, मतलब उसमें से जो धुआं आ रहा था उसे पूरा रूम धुएं से भरा हुआ था। दूसरी तरफ उसके जो फादर थे, ही वॉज सिटिंग इन हिज वेस्ट, अपने अंडर उसमें बैठे हुए थे। एंड एक तरफ दूसरी तरफ बहुत सारे बर्तन रखे हुए थे। सोफी फेल्ट अ टाइटनिंग इन हर थ्रॉट, इन शी फेल्ट वेरी डिसअपॉइंटेड। टाइटनिंग इन अ थ्रॉट मतलब उसे चोक हो रहा था। शी फेल्ट चोक्ड। व्हाई? बिकॉज शी डिड नॉट लाइक दिस एरिया। उसको अच्छा नहीं लग रहा था टू लिव इन दिस क्लटर, टू लिव इन दिस पोवर्टी। शी वेंट टू लुक फॉर हर ब्रदर जॉर्ज। अब वो अपने भाई को देखने के लिए गई। He was kneeling on the floor in the next room, tinkering with a part of his motorcycle over some newspaper spread on the carpet. वो अपने बाइक को ठीक कर रहा था। He was 3 years out of school, an apprentice mechanic. Apprentice कौन होता है? The person who works under any master mechanic. In another word, we can say a trainee. In another word, we can say a trainee. ट्रैवलिंग टू हिज वर्क ईच डे टू द फार साइड ऑफ द सिटी। यहां से उनको दूसरी तरफ काफी दूर जाना पड़ता था। ही वॉज ऑलमोस्ट ग्रोन अप नाउ एंड शी सस्पेक्टेड। अब उसको अपने ब्रदर के लिए एक अलग सी दुनिया नजर आती थी। उसको लगता था, अबाउट विच ही न्यू नथिंग, अबाउट विच ही नेवर स्पोक, ही सेड लिटिल एट ऑल एवर वॉलंटरली। Words had to be prized out of him like stones out of the ground. ये ना पेपर में भी आया हुआ है। Means he rarely spoke. उसके मुंह से बातें निकलवाना, वर्ड्स निकलवाना एक
टेरिफिक टास्क था. इट वॉज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क. मतलब ही हार्डली स्पोक. उसके मुंह से कोई चीज निकलवाना एक बहुत बड़ा मतलब कि टास्क था. एंड शी वॉज जेलस ऑफ हिज साइलेंस. क्यों? पेपर का क्वेश्चन. बिकॉज उसको लगता था कि देर इज अ वर्ल्ड बिहाइंड हर, बिहाइंड हिज साइलेंस, जहां शायद वो इसको एंटर करने नहीं दे रहा. उसको नहीं पता था कि दैट साइलेंस जो है दैट इज ओनली बिकॉज ही ऑल्सो डजंट फील गुड. When he wasn't speaking, it was as though he was away somewhere there in the world, in those places she had never been. Whether they were only the outlying districts of the city or places beyond the surrounding country, who knew? They attained a special fascination simply because they were unknown to her and remained out of her reach. उसके लिए that was a fantasy, क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि उसके जो ब्रदर है उसकी लाइफ एकदम अलग है. He has a separate world where he might be having many friends. अभी आगे पढ़ोगे इस चीज को. एंड जहां पर वो भी जाना चाहती थी बट इट वॉज आउट ऑफ her reach. Perhaps there were also people, exotic, interesting people of whom he never speak. It was possible. दो ही वॉज क्वाइट एंड डिड नॉट मेक न्यू फ्रेंड्स इजीली, जबकि वो ऐसा नहीं था. ही वॉज एन इंट्रोवर्ट. वो जल्दी फ्रेंड्स नहीं बनाता था. लेकिन उसको ऐसा लगता था कि हो सकता है कि उसके जो भाई है उसकी जिंदगी में कोई और हो, कोई ऐसी ऐसे फ्रेंड्स जो उसको नहीं जानते हैं. शी लॉन्ग टू नो देम. वो चाहती थी उनसे मिले. शी विश शी कुड बी एडमिटेड मोर डीपली इन टू हर ब्रदर्स अफेक्शंस एंड दैट सम डे ही माइट टेक हर विद हिम. और उसको लगता था कि कोई एक ऐसा दिन होगा when she would be part of her brother's world. ऐसा वो सोचती थी. ऐसा नहीं था. दो पेपर में एक बार आया था कि हाउ डू वी नो दैट हर जो उसके फादर है ही वॉज स्ट्रिक्ट. दो हर फादर फोरबेड इट मतलब मना करते थे. He did not like. And Joff had never expressed an opinion. She knew he thought her too young. उसको लगता था उसका भाई भाई जो है वो इसको सोचता है कि छोटी है, इसे अपने साथ नहीं रखते. She thought her brother considered her to be a small child और इसीलिए शायद वो उसको इन्वॉल्व नहीं कर. And she was impatient. She was conscious of a vast world out there waiting for her, and she knew instinctively that she would feel as at home there as in the city, which had always been her home. और उसको लगता था कि अगर उसको उस वर्ल्ड में लेकर जाएंगे तो she would mingle easily. She would adapt that world. It expectantly awaited her arrival. She saw herself. कैसी कैसी सोच है उसकी, सोचो. I had a very beautiful question from my students when I taught this to कि मैम कोई अपने भाई के लिए ऐसा भी सोचता है. She saw herself riding there behind Geoff. उसको लगता था कि उसका भाई उसको मोटर बाइक में बिठा कर ले जाएगा. वो येलो कलर की ड्रेस पहनेगी और उसका जो स्कार्फ है वो हवा में उड़ता हुआ जाएगा. एंड देन जब वो उसके फ्रेंड से मिलने जाएगी तो लोग जो है ताली बजा के उसका स्वागत करेंगे. देयर वॉज अ साउंड ऑफ अप्लॉज एज द वर्ल्ड रोज. यहाँ पर उस दिन आई थिंक somebody asked me कि मैम व्हाट इज सिनेक्डॉग, तो यहाँ पर इट इज सिनेक्डॉग. द वर्ल्ड हेयर इट इज नॉट द वर्ल्ड मीन्स द वर्ल्ड ऑफ जॉस. वो जो दुनिया जो उसने सोचा था उसके भाई की है, ऐसी दुनिया थी नहीं. लेकिन उसके उसको लगता था कि उसके एक भाई की एक ऐसी दुनिया है जहां पे लोग उसका स्वागत करेंगे. यहां पर द वर्ल्ड इज मीन्स द फ्रेंड्स, द फ्रेंड्स ऑफ जॉस, नॉट द वर्ल्ड इन फिजिकल.
ही सैट, लेकिन ऑन द अदर हैंड जो उसका भाई है वो गुस्से में बैठा हुआ था. ही सैट फ्राउनिंग एट द ऑयली कॉम्पोनेंट ही क्रैडल्ड इन हिज हैंड. क्रैडल्ड वैसे तो होता है झूला, जिसको वो मल रहा था. As though it were a small dumb animal and he was willing it to speak. Now she wanted to get the attention of her brother. तो उसने जो है एक स्टोरी वीव की. आई मेट डैनी कैसी. उसके भाई ने उसकी तरफ देखा अब्रप्टली. वेयर? ओ, इन द आर्केड, फनीली इनफ. उसने कहा इट्स नेवर ट्रू. उसने कहा नहीं, आई डिड इट. उसने कहा तुमने पापा को बताया? She shook her head, chosen to at his unawareness that he was always the first to share her secrets. ऐसी जो उल्टी सीधी सीक्रेट्स होती थी वो सिर्फ अपने भाई को ही बताता. Why? Why? This is because her brother did not speak much, so he would not normally tell it to anyone. He did not take it on. बहुत ज्यादा उसको वो सीरियस नहीं लेता. डायरेक्ट तो उसको सीरियसली लेता था. उसके फादर तो उसको बिल्कुल डांट लगाते थे. आई डोंट बिलीव इट, बट वो अपनी कहानी बनाती गई. देयर आई वॉज लुकिंग एट द क्लॉथ्स इन रॉयज विंडोज व्हेन समवन केम एंड स्टूड बिसाइड मी. मतलब मैं आर्केड में, मैं शॉपिंग स्टॉल की तरफ से जा रही थी, तो वहां पर रॉयज इज अ शोरूम. मैं वहां पर सारे कपड़े देख रही थी ऑन द विंडो शॉपिंग. देखना. एंड आई लुक्ड अराउंड, हु शुड इट बी बट डैनी कैसी. मैंने देखा मेरे साथ में कोई खड़ा है. जब मैंने देखा तो वो डैनी कैसी था. अच्छा, व्हाट डज ही लुक लाइक? अब हाउ डिड शी कम टू नो कि वो कैसे दिखता है? उसने जो है डैनी कैसी को, पेपर का क्वेश्चन है कि उसे कैसे पता था डैनी कैसी कैसे लगता है. तो एक तो उसने टीवी में इंटरव्यूज में देखा हुआ था. सेकेंडली, दे ऑलवेज यूज टू गो टू वॉच दैट मैच. तो उसने तब भी उसको देखा था, तो उसने थोड़ा सा वो दोनों. देखिए बेटा, व्हेन वी आर वॉचिंग समथिंग ऑन द टीवी, एग्जैक्टली यू कैन नॉट टेल अ पर्सन हाउ ही लुक्स, हुज एवर इट इज. बट वेन यू मीट दैट पर्सन इन, कहीं से दूर से आपने देखा होगा, देन यू कैन सम वे 100% आप रिलेट कर सकते हो. ओ, कम ऑन, यू नो व्हाट ही लुक्स लाइक. नाउ अब वो क्या कर रही है? शी इज इवेडिंग दैट क्वेश्चन. वो उस क्वेश्चन को इवेड कर रही है. क्यों? क्योंकि उसे पता है कि उसे सचमुच में तो वो मिली नहीं थी. लेकिन अब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा. मतलब क्लोज टू, अब वो कहता है क्लोज टू आई मीन, मतलब पास से देखने में वो कैसा लगता है. Well, he has green eyes, gentle eyes, and he's not so tall as you would think. She wondered if she should say about his teeth, but decided against it. पहले तो थोड़ा बहुत वही बोला, उसकी ग्रीन ग्रीन आंखें हैं, जेंटल है, और इतना लंबा नहीं है. और पहले सोचा उसकी दांतों के बारे में कुछ बोलो, फिर कहा ना. Their father had washed when he came in, and his face and arms were shiny and pink, and his pen lock spoke. तब तक उसके पापा फ्रेश होकर आ गए थे. उन्होंने टीवी डाला, टॉस वन ऑफ लिटिल डेरेक्स शूज फ्रॉम हिज चेयर ऑन टू द सोफा एंड साउट डाउन विद अ ग्रंट. और जोर से वहां पे बैठ के उन्होंने, वहां से उसके शू को हटाया, वहां बैठ के. अब जॉफ ने जाकर जो है उसके फादर को बोल दिया. सोफी मेट डैनी कैसी. Sophie wriggled where she was sitting at the table. Why? Because she did not want her father to know about all these stories. क्यों? क्योंकि उसे भी पता था कि वो झूठ है. वो झूठ है. She also knew that. Means some, her father turned his head on his thick neck to look at his. Her expression was one of disdain. Disdain मतलब disagree. वो बिल्कुल उनको, इट इज ट्रू, लेकिन जॉफ बेचारे ने उसको सपोर्ट किया. अब उसके फादर ने जो है उसका मजाक उड़ाया. आई वंस न्यू अ मैन हु हैड नोन टॉम फिनी. हिज फादर सेड रेवरेंटली टू द टेलीविजन, बट दैट वाज अ लॉन्ग टाइम. जॉफ ने कहा यस यू टोल्ड अस कैसी माइट बी दैट गुड समडे. उसने कहा ऐसा ही ये भी स्टोरी है. एक इंसान था जिसने बोला था कि वो टॉम फिनी को जानता है. टॉम फिनी इज एन इंग्लिश फुटबॉलर. टॉम फिनी इज एन इंग्लिश फुटबॉलर. बट वो बहुत
ऐसा ही एक दिन ये कहानी बनेगा। कैजी माइट बी दैट गुड समडे, बेटर देन इवन ही इज द बेस्ट। अब वो लोग जो है कैसी के बारे में बात करने लग गए। मतलब instead of talking about Sophie, they were generally discussing about Danny Casey, because Danny Casey was an Irish footballer and he was a very good player also. अब उसके फादर ने कहा, if he keeps his head on his shoulders, if they look after him properly, अगर वो अपना ध्यान रखता है, if he is following the rules properly, if they look after him properly, they means the trainers, अगर वो लोग जो है उसका ध्यान रखते हैं, तो then maybe he becomes good. A lot of distractions for a youngster in the games these days. Keep his head on his shoulders is a phrase. मतलब अगर वो प्रॉपरली डिसाइड करता है, प्रॉपर जज करता है, वो लोग मतलब कि जो ट्रेनीज हैं वो भी इसका ध्यान रखते हैं, तो देन ही कैन राइज टू द टॉप। आजकल लोग जो है जल्दी से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ही विल बी ऑल राइट, ही इज विद द बेस्ट टीम इन द कंट्री। कहा हाँ, बट ही इज वेरी यंग। तभी इसने जो है, सोफी ने अपना सर बीच में घुसा दिया। ही इज ओल्डर देन आई एम, टू यंग रियली फॉर द फर्स्ट टीम। यू कांट आर्ग्यू विद दैट सॉर्ट ऑफ एबिलिटी। उसने कहा अभी बहुत छोटा छोटा है, तो उसने कहा उसके छोटे होने से उसकी एबिलिटी पर देयर इज नो क्वेश्चन। मीन्स दीज वर द जनरल डिस्कशंस आई एम टेलिंग यू बिटवीन द फादर एंड द सन। तभी सोफी ने बोला, ही इज गोइंग टू बाय अ शॉप। हिज फादर ग्रमेज्ड, कि फादर को गुस्सा आया। उनको गुस्सा आया। उसने कहा कहां से सुना तुमने ये? ग्रिमेज मीन्स एन अगली एक्सप्रेशन। कहां से सुना था तुमने? लाइक मेकिंग दिस, ही टोल्ड मी। अब उसने जो है अपनी स्टोरी सुना दी। ही मटर्ड समथिंग इनऑडिबल एंड ड्रैग्ड हिमसेल्फ फ्रॉम हिज चेयर। उसने कुछ मन ही मन में, मटर इनऑडिबल मीन्स तो सुनाई नहीं दे रहा था, दिस अनदर ऑफ योर वाइल्ड स्टोरीज, तुम्हारी कहानी का एक और हिस्सा। लेकिन जॉफ ने बोला, शी मेट हिम इन द आर्केड। बेचारा जॉफ जो था, ही हैड बिलीव्ड। अब उसके फादर ने कहा, वन ऑफ दीज डेज यू आर गोइंग टू टॉक योर सेल्फ इन टू अ लोड ऑफ ट्रबल। उसके पापा ने उसको डांट लगाया कि एक दिन तुम जो हो अपने आप को मुसीबत में डालोगी। जॉफ नोज इट इज ट्रू, डोंट यू जॉफ? अब उसने कहा पापा, उसने अपने भाई को बोला, तुझे पता है ना भाई ये सच है। ही डोंट बिलीव यू दो ही वुड लाइक टू। उसके फादर ने कहा वो तुम पर विश्वास नहीं करता है, लेकिन वो विश्वास करना चाहता है। The table lamp cast an amber glow across her brother's bedroom wall, as I said, an orangish color, and across a large poster of United First Team Squad. वहां पर उनकी पूरी टीम की फोटो लगी हुई थी, and a row of colored photographs beneath, three of them of the young Irish prodigy Casey. और वहां उसकी तस्वीर, उन्होंने अपने घर में वो तस्वीर भी लगा रखी थी। सोफी कहती है कि प्रॉमिस यू विल टेल नन, नथिंग टू टेल इज देयर। प्रॉमिस जॉब डैड वुड मर्डर मी इफ ओनली इफ ही थॉट इट वाज ट्रू। प्लीज जॉब। वो आगे उसको कुछ कहानी बताने वाली है। क्राइस्ट सोफी, यू आर स्टिल एट स्कूल, कैसी मस्ट हैव स्ट्रिंग ऑफ गर्ल्स। अब उसका भाई जो है बेचारा, लाइक एन एनी एल्डर ब्रदर, वो कहता है कि देखो तुम अभी छोटी हो और कैसी बहुत बड़ा है तुमसे, और उसके बहुत सारे गर्ल्स होंगी, फ्रेंड्स होंगी। नो ही डजंट। तो वो पूछता हाउ डू यू नो? वो कहती ही टोल्ड। बता हाँ, एज इफ एनीवन वुड टेल अ गर्ल समथिंग लाइक दैट। हाँ हाँ, सेलिब्रिटीज आके बताएंगे कि भाई मैं तो लड़कियों के साथ घूमता हूँ। यस ही डिड, ही इजंट लाइक दैट, ही इज क्वाइट। उसके भाई ने बोला, नो एज क्वाइट एज ऑल दैट अपेरेंटली, नॉट एज क्वाइट जैसे तुम्हें लगता है।
No, it was nothing like that, Joff. It was me spoke first. When I saw who it was, I said, "Excuse me, but aren't you Danny कैसी?" अब उसने अपने भाई को जो है कन्विंस करने की कोशिश की कि उसने, डैनी कैसी ने मेरे साथ कोई बदतमीजी नहीं की थी, मैंने ही उनसे बात किया था, मैंने उनसे पूछा था, और उनका यस, and I knew it must be him because he had the accent, like when they interviewed him on the television. अब देखो from where she has got the hint, उसको कहाँ से वो हिंट आया? जब वो टेलीविजन में इंटरव्यू करता था तो उसकी जो स्टाइल होता था, एक्सेंट, द मतलब की जो टोन, उससे उसने, so I asked him for an autograph for little Derek, but neither of us had any paper or pen. So then we just talk about a bit about the clothes in Roy's window. He seemed lonely. After all, it's a long way from the west of Ireland. And then, just as he was going, he said, if I would care to meet him next week, he would give me an autograph. Then, of course, I said, I will. अब उसने वो पूरी स्टोरी बना दी कि वो वहां खड़ा था, मैंने उससे पूछा था कि आप डैनी कैसी हो, तो उसने कहा था कि हाँ। फिर हमने जनरल बातें की थी अबाउट द क्लोथ्स एंड ऑल। फिर उसके पास ऑटोग्राफ नहीं था, बिकॉज वो कन्विंस करना चाहती थी कि वो तो ऑटोग्राफ भी लाना चाहती, क्योंकि ऑटोग्राफ से तो प्रूव हो जाएगा ना कि वो मिली थी। लेकिन फिर उसने मुझे खुद बोला कि अगर मैं अगले हफ्ते मिलूंगी तो वो मुझे ऑटोग्राफ देगा, एज इफ ही वुड एवर शो अप। अब उसके भाई ने कहा, हाँ वो तो तुमसे ही मिलने आएगा ना, यू डू बिलीव मी नाउ, डोंट यू? नाउ शी wanted him to believe, so she makes this assertion. He dragged his jacket. उसने अपना jacket निकाला, which was shiny and shapeless, from the back of the chair and pushed his arms on into it. मतलब उसको पहना. She wished he paid more attention to his appearance, wished he cared more about the clothes. He was tall with a strong dark face, handsome. वो अपने भाई को बहुत idolize करती थी. Just like she idolized Danny कैसी, वो अपने भाई को भी करती थी. It is the unlikeliest thing I ever heard. अब उसका भाई जो है, ही वॉन्ट्स टू बिलीव, बट ही सेज बहुत ही अनलाइकली है ऐसी चीजें। अब दिस इज व्हाट शी मेक्स अ ब्रदर टू बिलीव। अब यहाँ क्वेश्चन आता है, व्हाट वाज देयर वीकली पिलग्रिमेज? उनका वीकली पिलग्रिमेज क्या था? पिलग्रिमेज इज, यहाँ पर इट इज ओनली अ मेटाफॉर। पिलग्रिमेज होता है व्हेन वी गो टू चर्च, व्हेन वी गो टू टेम्पल, व्हेन वी, यहाँ पर उनका कहने का मतलब है लाइक अ रूटीन। यहाँ पर वीकली पिलग्रिमेज जो है, इट इज मतलब कि इट हैज बीन यूज इंस्टेड ऑफ रूटीन, मतलब वो उनका वीकली रूटीन था। टू वॉच यूनाइटेड, मतलब उस टीम को वॉच करने के लिए वो लोग जाते थे। सी इन इंडिया व्हेन वी टॉक अबाउट द स्पोर्ट्स, नाउ स्पोर्ट्स आर मोर लाइक अ फैंटेसी, इट इज मोर लाइक अ पिक्चर हॉल वेयर यू हैव टू बाय। लेकिन इन मेनी ऑफ द कंट्रीज दे पहले बहुत ओपन होता था। सोफी एंड हर ब्रदर फादर एंड लिटिल डेरेक वेंट डाउन नियर द गोल, वो लोग गोल पोस्ट के पास बैठते थे। एंड जॉब जो है वो अपने फ्रेंड्स के साथ दूसरी तरफ बैठता था। यूनाइटेड वन 2-0, कैसी ड्रो इन द सेकेंड गोल। अब जो मतलब कि यूनाइटेड जो उनका स्क्वाड था, वो टीम जीत गई थी, और कैसी ने गोल डाला था। ब्लेंड ऑफ इनोसेंस एंड आयरिश जीनियस, मतलब ही लुक वेरी इनोसेंट, गोइंग राउंड द टू बिग डिफेंडर ऑन द एज ऑफ पेनाल्टी एरिया, with her father screaming for him to pass and beating the hesitant goalkeeper from a dozen yards। मतलब जब वो लोग गेम देख रहे थे उस वक्त में, जो डैनी कैसी था, ही वॉज नियर द गोल पोस्ट, और उसके फादर जो वो चीयर अप कर रहे थे कि पास करो पास करो। तो सोफी ग्लोड विथ प्राइड। यहाँ पर सोफी क्यों प्राइड से मतलब कि ग्लो कर रही है? लेकिन क्योंकि उसको ऐसा लगता है लाइक लाइक उसके फादर को जो है कैसी पसंद। ही इज चीयरिंग हिम एज अ स्पोर्ट्स पर्सन। आफ्टरवर्ड्स जॉफ जॉफ वॉज एक्साइटेड, मतलब जॉफ भी बहुत खुश था, बिकॉज उनका वो जो स्क्वाड था, उनका जो उनकी जो टीम थी, वो जीत गए थे। एंड while they were coming they were discussing, I wish he was an Englishman। किसी ने बस में बोला, Ireland will win the World Cup, little Derek told his mother when Sophie brought him home। Her father was gone to pub to celebrate। अब वो लोग जो है they were all happy। What's this you have been telling? अब next day Jancy उसको मिली। About what?
योर जॉब टोल्ड अवर फ्रैंक, उसका ब्रदर फ्रैंक, यू मेट डेनी कैसी. दिस wasn't an inquisition, just Jancy being nosy. This wasn't an inquisition, but Jancy being nosy. मतलब it was not a query, but she felt Jancy was poking her nose into her affairs. Jancy was interfering in her words. But Sophie जो है, ओ अच्छा अच्छा वो, जैंसी फ्राउंड, सेंसिंग शी वॉज कवरिंग. जैंसी को पता था कि वो बात को छुपा रही. यस दैट. वेल यस आई डिड. यू नेवर डिड. उसने कहा तुमने तो नहीं देखा. सोफी ग्लेयर्ड एट द ग्राउंड. डैम दैट जॉफ, ये पेपर में बहुत बार आया है आपके. This expression has come in the exam many a time. Damn that Joff, this was a Joff thing, not a Jancy thing. मतलब न, जॉफ थिंग मतलब ये सिर्फ जॉफ को बताने वाला सीक्रेट था. ये जैंसी को बताने वाला सीक्रेट नहीं था. इट वॉज मेंट समथिंग स्पेशल बिटवीन देम, समथिंग सीक्रेट. इट वॉजेंट अ जैंसी काइंड ऑफ थिंग एट ऑल. मतलब ये जैंसी को बताने वाली बात तो थी नहीं. टेल गॉकी जैंसी समथिंग लाइक दैट एंड द होल नेबरहुड वुड कम टू नो. भैया ये तो इतनी बातूनी है, ये तो इतनी गॉसिप मॉन्गर है कि अगर मैंने इसको कुछ बताया तो देन शी वुड गो एंड टेल एवरीवन. ये तो सबको जाकर बता देगी. डैम दैट जॉब वॉज नथिंग सेक्रेट. उसने कहा नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है. इट्स अ सीक्रेट मेंट टू बी. तो उसने कहा आई कीप अ सीक्रेट सॉफ, यू नो दैट. आई वॉजंट गोइंग टू टेल एनी वन. देयर विल बी अ राइट ओल्ड रो इफ माई डैड गेट्स टू हियर अबाउट इट. अब उसने एक और झूठ बोला. अगर मेरे पापा को पता लग गया ना तो मेरी तो मतलब कि I'll be scolded. There'll be a right old row if my dad gets to, मतलब I'll be getting scolding from my father if my father comes to know about this. अगर मेरे पापा को पता लग गया ना तो बहुत. Jancy blinked. A row? I had, I would have thought he would be chuff as anything. उसने कहा डिस्प्यूट हो जाएगा, पापा के साथ झगड़ा हो जाएगा. अरे मुझे तो लगा था कि ऐसा कुछ नहीं होगा. ही वुड बी वेरी प्लीज्ड. उनको तो खुशी होनी चाहिए कि उनकी बेटी जो है डैनी कैसे से मिली थी. शी रियलाइज देन दैट जानसी डिडंट नो अबाउट द डेट बिट. जो आगे वाला, जो आगे वाली जो कहानी थी, जॉफ हैडंट टोल्ड अबाउट दैट. शी ब्रेड मोर इजीली. तो जॉफ हैडंट लेट हर डाउन आफ्टर ऑल. मतलब जॉफ ने पूरी तरीके से उसकी बेइज्जती नहीं की थी. ही बिलीव ऑल सम थॉट मस्ट बी सेक्रेट. It was just a little thing. I asked him for an autograph, but we didn't have any paper or pen. It was no good. How much had Job said? अब उसने बस उतनी कहानी बताई. बस जॉफ ने ये तो बताया ना तुम्हें, भाई हम मैं मिली थी, उसके पास पेन नहीं था, पेपर नहीं था, तो हम लोग जो है ऑटोग्राफ नहीं ले पाए थे. अब जीसस, आई विश आई वुड हैव बीन देयर. अब सोफी ऑल्सो, सॉरी जेंसी ऑल्सो वांटेड टू मीट. कौन नहीं होगा जो सेलिब्रिटी से मिलना नहीं चाहता है. उसने कहा काश मैं भी वहां होती. Of course, my dad did not want to believe it. You know what a misery he is. Misery means what a trouble. But the last thing I need is queues of people around our home asking him, what is all this about Danny Casey? He would murder me. And you know how my mom gets when there is a row. तो उसने कहा देखो, अगर पापा जो है ना, आपको पता है मेरे पापा कैसे हैं. एंड अगर लोगों ने उनसे पूछना शुरू कर दिया, अगर तुमने जाकर किसी को बताया और लोगों ने आकर पूछा ये डैनी कैसी की क्या कहानी है,
तो आपको पता है ना मेरे पापा मेरे साथ क्या करेंगे, कि वो मर्डर मी, वो मुझे मार डालेंगे। और आपको पता है ना, माई मम गेट्स व्हेन देर इज अ रो, और मम्मा को कितना बुरा लगता है जब हमारे घर में ऐसे झगड़े होते हैं। जैनी सेड हश्ड यू कैन ट्रस्ट मी सो यू नो दैट। मतलब यहाँ पर इनडायरेक्टली शी वांटेड दैट इट शुड बी केप्ट एज अ सीक्रेट। अब ये तो उसकी कहानी उसके भाई ने उसके पापा को बता दिया, उसके थोड़े एक फ्रेंड को भी पता लग गया। बट रियलिटी क्या था? शी हैड नेवर नेवर मेट डेनी कैसी। व्हाट वाज द ओनली टाइम व्हेन शी हैड मेट डेनी कैसी? व्हेन शी हैड वॉच दैट मैच, या फिर उसने जो टीवी में इंटरव्यू देखा था। बट नाउ द प्रॉब्लम वाज देयर। थोड़ी देर के लिए शी वाज सैड। After dark, she walked by the canal along a sheltered path, lighted only by the glare of lights from the wharf across the water. Wharf is the place where आपकी शिप वगैरह को सटा के रखा जाता है। वहां से जा रही थी। And the unceasing drone of the city was muffled and distant. दूर था, मतलब सिटी वहां से। It was a place she had often played in when she was a child. ये वही जगह थी जहां वो खेला करती थी। There was a wooden bench beneath a solitary M. As I said, solitary M is a tree. M is a deciduous tree. वहां उसके नीचे एक बेंच था जहां पर लोग बैठा करते थे। She sat down to wait. It was a perfect place. She had always thought for a meeting of this kind, for those who wish not to be observed. मतलब जो लोग नहीं चाहते थे उन्हें कोई देखे। She knew he would approve. अब ये जो है उसकी इमेजिनेशन है। फॉर सम वाइल वेटिंग शी इमेजिन हिज कमिंग। यहाँ पर ये जो हिज है, ये जो ही है, इट हैज बीन यूज फॉर कैसी। ये जो है डैनी कैसी के लिए यूज हुआ है। शी वॉश along the canal, seeing him come out of the shadows, imagining her own consequent excitement. वो इमेजिन कर रही थी कि वो कैसे एक्साइटेड होगी। Not some until some time had elapsed did she begin balancing against the idea of his not coming. और फिर थोड़े ही टाइम बाद उसको रियलाइज हुआ। सम टाइम हैड इलैप्स मतलब थोड़ा टाइम बीता, और उसने रियलाइज किया कि सचमुच में वो नहीं आ रहा। दिस मेड हर सैड। Here I sit, she said to herself, wishing Danny would come, wishing he would come, and sensing the time passing. I feel the pangs of doubt stirring inside me. I watch for him, but still there is no sign. I remember Job saying he would never come, and how none of them believed me when I told them. अब वो अपने अंदर ही शी इज इन द डिलेमा। शी इज फीलिंग सैड। उसे पता है उसने झूठ बोला है, लेकिन फिर भी वो उम्मीद कर रही है कि वो आएगा। और फिर वो सोचती है कि जॉब कितना बुरा मानेगा। किसी ने मुझ पर बिलीव नहीं किया था। none of them believed me when I told them. I wonder what will I do? What can I tell them now if he doesn't come? अब मैं क्या बोलूं, क्योंकि उसने तो बोला था ना कि वो मिलेगा। But we know how it was, Danny and me. That's the main thing. How can you help what people choose to believe? Are all the same. It makes me despondent. This knowing I'll be never be able to show them they are wrong to doubt me. अब उसने सोचा लोगों का क्या, लोग जो भी मर्जी सोचते हैं। लेट मैं क्यों मतलब कि उसके बारे में सोचूं। अगर मैं उनके बारे में सोचती हूँ तो इट मेक्स मी डिस्पॉन्डेंट, मतलब डिसअपॉइंटेड। She waited, measuring in this way the changes taking place in her. Resignation was no sudden thing. मतलब अपनी बात से बाहर निकलना इतना आसान नहीं है ना। Now I have become sad. And it is a hard burden to carry this sadness. Sitting here waiting and knowing he'll not come, I can see the future and how I'll have to live with this burden. उसको ये तो पता था कि this was false. उसको पता था कि he would never come. They will, of course, duck me as they always ducked me, but I'll have to hold up my head remembering how it was. अब वो अपने मन ही के अंदर ही जो है, शी इज डिटरमाइनिंग herself कि भाई वो लोग तो हमेशा ही मुझ पर विश्वास नहीं करते थे, और अब मुझे एक और कहानी बनानी पड़ेगी। माई आई विल हैव टू होल्ड अप माई हेड रिमेम्बरिंग इट वॉज, मतलब आई नीड टू कुक अप वन मोर स्टोरी। मुझे अपनी बात पर अटल रहना है। होल्ड अप माई हेड मीन्स आई हैव टू बी, मुझे डिटरमाइंड रहना है। Already I envisage the slow walk home and Job's disappointed face when I tell he did not come, that Danny.
एंड देन ही विल फ्लाई आउट एंड स्लैम द डोर। क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं सच बोलूंगी, इफ आई टेल द ट्रूथ दैट ही डिड नॉट कम, तो जो मेरा ब्रदर है वो गुस्सा हो जाएगा और वो दरवाजा पटक कर चला जाएगा। बट वी नो हाउ इट वॉज। आई शेल टेल माई सेल्फ, डैनी एंड मी, इट इज अ हार्ड थिंग दिस सैडनेस। ये सैडनेस तो हार्ड है, लेकिन मैं बताऊंगी उनको एक और कहानी। मतलब शी डजेंट रियलाइज, she realizes it for 1 minute, but she doesn't want to understand it. She climbed the crumbling steps to the street. Outside the pub, she passed her father's bicycle, propped against the wall, and was glad he would not be there when she got home. वो पब की तरफ से जाती है, उसने देखा उसके फादर अभी भी पब में है, तो वो खुश थी कि चलो जब मैं झूठ बोलूंगी अपने भाई से तो पापा सामने नहीं होंगे। और वो वही चीज को शी वॉज अगेन इमेजिनिंग। Excuse me, but aren't you Danny Casey? Coming through the arcade, she pictured him again outside Royce. Pictured him, matlab, imagined. He turns, yes, that's right. I watch you every week, and with my dad and my brothers, we think you're great. Oh, well, now that's very nice. I wonder, would you mind signing an autograph? वो सारी वो जो बोलती है ना, उसको दोबारा से इमेजिन कर रही है। His eyes are on the same level as your own. मतलब वो बहुत ज्यादा हाइट में नहीं है. His nose is freckled, turns upward slightly when he smiles. He does so shyly, exposing teeth with gaps between. उसके दांत थोड़े उसमें गैप है. His eyes are green when he looks straight at you. They seem to shimmer. वो चमक रहे हैं. They seem gentle, almost afraid, like a gazelle. Gazelle होता है deer, हिरन, डरा हुआ. And look away. You let his eyes run you a little, and then you come back to find them slightly breathless. Oh, I don't seem to have pen. और वो इमेजिन करिए कि वो कह रहा है कि मेरे पास पेन नहीं है. ओ आई डोंट हैव अ पेन एट ऑल. फिर आपके पास भी नहीं है. माई ब्रदर्स विल बी वेरी सॉरी. And afterwards, you wait there alone in the arcade for a long while, standing where he stood. He stood means in her imagination, remembering the soft, melodious voice, the shimmer of green eyes. No taller than you, no bolder than you. The prodigy, means the exceptional person, the innocent genius, the Danny Casey. Means she envisages कि वो यहाँ खड़ा था, उसने ऐसे से बात बोला था. And she saw it all again last Saturday. Saw him ghost past the lumbering defenders, heard the 50,000 catch their breath as he hovered momentarily over the ball. Saw him ghost past, मतलब उसने कहाँ देखा था उसको? Had she seen him? It is in the match. सैटरडे को उसने देखा था, जहां पे उसके जो डिफेंडर्स थे उसको वो हरा रहा था, जहां 50,000 पीपल अपनी सांस को रोके हुए थे व्हेन ही वाज, मतलब वो अपने बॉल को डाल रहा था. एंड देन द एक्सप्लोजन ऑफ साउंड एज ही स्ट्रक इनटू द क्रिस्पी इनटू द गोल. और जब उसने गोल डाला था तो जो अप्लॉज था, एक्सप्लोजन ऑफ द साउंड मींस द अपलॉड, वो जो तालियों की गड़गड़ाहट, वो as he stuck into it crisply into the goal. The sudden thunderous eruption of exultant approbation. ये वो मतलब कि जब सब लोग खड़े होकर उसको स्टैंडिंग ओवेशन दे रहे थे, वो पीरियड, यही वो टाइम था जब उसने सचमुच में कैजी को देखा था सामने से. उसने सामने से सिर्फ तभी देखा था. So this is the story, what we say, going places, right? This was the only time when she had seen him in the cut. Yeah, question number third देखिए. Which was the only occasion when she got to see Danny Casey in person? So that was the only time when she had seen. लेकिन उसने उन्हीं चीजों से उसके बारे में, मतलब कि उसने, she was intelligent,
तो शी कुड मेकअप कि उसकी हाइट क्या है क्या नहीं है, उसे देखा तो था सामने से, तो शी कुड सी हाउ ही लुक्स, और वो उसी चीज को एनविसेज करती है एज अ हीरो वर्शिप. So that's a story, Going Places, a fantasy, a hero worship of a teenager girl called Sophie. And Jancy, जो कि practical है, who is more pragmatic, उसके लिए मतलब कि उसको लगता है कि उसकी जो फ्रेंड है, शी इज डे ड्रीमिंग, तो वो उसे समझाने की कोशिश करती है. लेकिन सोफी जो है, शी लिव्स इन हर ओन वर्ल्ड, वो अपने ही वर्ल्ड में रहती है. And she envisages and she also wants a brother to believe, but in reality ऐसा कुछ नहीं है. Why this is there, मतलब the एक overall इस chapter का gist वो ये है कि she belongs to a very socio-economic poor background, and she wants to achieve all those things which people have in reality. तो जब वो चीज वो कहते हैं ना, विच इज नॉट देयर इन आवर रीच, जो हमारी पहुंच के बाहर है, तो वो उस चीज को इमेजिन करती है, सिंस इट इज नॉट इन हर हैंड्स. मे बी इन द कमिंग टाइम आपका इस चैप्टर का मुकेश के साथ में क्वेश्चन आता है फ्रॉम लॉ स्प्रिंग. लाइक मुकेश जो है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मुकेश एंड सोफीज एटीट्यूड, सॉरी जैंसीज एटीट्यूड, सॉरी सोफीज एटीट्यूड. तो मुकेश जो है वो रियलिटी में रहता है, ही वॉन्ट्स टू वर्क हार्ड, ही वॉन्ट्स टू बिकम अ मोटर मैकेनिक, और वो वही चीज बनना चाहता है जो उसकी रीच में है. वेर जो मतलब कि सोफी है, शी वॉन्ट्स समथिंग विच इज नॉट इन हर रीच. मे बी इफ शी वर्क्स हार्ड, ऐसा नहीं है कि शी कैन नॉट बिकम एन बुटीक ओनर, शी कैन नॉट बिकम एन एक्ट्रेस, ऐसा नहीं है. लेकिन फॉर दैट शी नीड्स टू प्लान. इमेजिन करने से, सपने देखने से चीजें पूरी नहीं होती है. सपनों को पूरा करने के लिए यू नीड टू वर्क हार्ड. You need to work hard. Daydreaming is not wrong, but you need to chase your dreams. अगर आपको ड्रीम है कि आपको किसी मुकाम पे पहुंचना है, तो यू हैव टू वर्क फॉर दैट. ओनली ड्रीमिंग विल नॉट हेल्प यू आउट. आपने ड्रीम कर लिया तो वो अपने उस दुख से बाहर निकलना चाहती है. शी वॉन्ट्स टू कम आउट ऑफ दैट पॉवर्टी. शी वॉन्ट्स टू लिव अ लाइफ वेयर शी ऑल्सो हैज सम एक्सेस. एंड शायद अपने आप को कंसोल करने के लिए she dreams, she imagines about such things. So that's the chapter, Going Places.